जैसे ही बीजेपी पावर में आएगी यूसीसी अप्लाई किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, उसका कम्युनल एक्सप्लाइटेशन प्रॉब्लम है। और जिस तरह से कॉमन सिविल कोड के नाम पर सियासी कम्युनल एक्सप्लाइटेशन का खेल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक कर्तव्य है उसके खिलाफ एक सोच का है नतीजा। अब ये जो है वो कॉमन सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के और अबुल कलाम आज़ाद साहब से लेकर के और सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर एक लंबी श्रृंखला है हमारे उन महापुरुषों की। उन्होंने ये एक संवैधानिक कर्तव्य के रूप में जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको इस दिशा में काम करना चाहिए। अब उस पर दिक्कत ये होती है कि उस पर हंगामा हाहाकार, अरे भाई कॉमन सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि आपके जो धार्मिक अपने वसूल हैं, जो कर्तव्य हैं, उस पर कोई कुठाराघात नहीं है, लेकिन देश के नागरिकों के लिए एक कानून होगा, ये धार्मिक रूप से नहीं, लेकिन जो भी सिविल कानून है, ये क्रिमिनल कानून तो एक है ही, तो वो होगा। इसमें कई ऐसे देश हैं, इस्लामिक देश हैं, जो कि जहाँ पे कॉमन सिविल कोड है। जी सर, गुजरात में जिस तरह से मोरबी ब्रिज का कोलैप्स होना देखा गया है, 132 से ऊपर के डेथ टोल्स आए हैं, ऐसे में कांग्रेस कह रही है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। देखिए क्या है कि ये आज का तो है नहीं, बहुत पुराना ये ब्रिज था और प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस बारे में कहा है। मुझे लगता है कि जो लोग जो है जिन करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा। जी सर, महबूब मुफ्ती का कहना है कि इस टाइम पर जो टारगेट किलिंग्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? उस टाइम पर फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती पे इल्जाम लगाए गए थे, अब तो हमारी सरकार नहीं है। देखिए, महबूबा जी हों या जो और भी गुपकार अलायंस है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो कश्मीर और कश्मीर के पंडित नहीं है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो अलगाववादी और आतंकवादी हैं। उनको लगता है कि अलगाववादियों और आतंकवादियों का सफाया क्यों हो रहा है, अलगाववादियों और आतंकवादी आइसोलेट क्यों हो रहे हैं, उनका जो है वो पूरी तरह से पत्ता साफ क्यों हो रहा है, जिनके कंधों पर बैठकर ये सियासत किया करते, तो इसलिए परेशान है और कुछ नहीं। जी सर, आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने सीजीआई को लेटर लिखा है, बोला है प्लीज सेव डेमोक्रेसी, और उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया है कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है। देखो, ये लोग भी अजीब लोग हैं। अब ये डायनेस्टी को डेमोक्रेसी बता देते हैं। सेफ डायनेस्टी कहनी चाहिए, वो गलती से डेमोक्रेसी निकल जाता है इनको, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डायनेस्टी है वो कितना उछल कूद लगा रही है कि साहब जो है वो डेमोक्रेसी तो नहीं, लेकिन डायनेस्टी सेव होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और उस सुरक्षा उसकी हो, इसके लिए उसका नाम दे देते हैं कि डेमोक्रेसी। तो डायनेस्टी और डेमोक्रेसी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये बात ममता जी को भी अच्छी तरह मालूम है, कांग्रेस वालों को भी अच्छी तरह मालूम है, और जो भी डायनेस्टी की सियासत करते रहे हैं, जिनकी डायनेस्टी की सियासत और विरासत रही है, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।